ओके। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 4-5 क्वेश्चन और हैं, वो अच्छे हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि उस टाइम करता तो वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाती। तो ये 24 क्वेश्चन है तो 1 मिनट का, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, समझने का है। क्वेश्चन में ये कहा है द रेशियो ऑफ एन टर्म सम ऑफ एन टर्म, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म टू द sum of n plus 1 term to sum of n plus 1 term to 2n term is 1 upon r raised to the power n. ये कहा है show that ratio of Sn upon sum of 2n n plus 1 टर्म से और टू S2n तक का रेशियो ये दिया हुआ है, ये आपका इतना आएगा, ये शो करो। क्वेश्चन मेरा समझो फिर पढ़ लो। क्वेश्चन में यही कहा है शो दैट रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1 टर्म टू 2n टर्म इज 1 upon r raised to the power n। ये शो करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में कराऊं या थोड़ा बड़ा बताऊं? चलिए दोनों तरह से बता दूंगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि सम ऑफ एन टर्म क्या होगा जीपी का, एस एन क्या होगा, ये होगा फर्स्ट टर्म ए है और आर रेज़ टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1। ध्यान रखना ये मैं आर ग्रेटर देन 1 के लिए ले रहा हूँ, आप ले सकते हैं आर लेस देन 1 के लिए भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये अप्लाई करो। अब इसका मतलब क्या है, सम ऑफ n plus 1 to 2n, सम ऑफ n plus 1 to 2n। ध्यान से समझना, बहुत आसान सी बात है। अगर मैं इसे ये कह दूं, ये इसका मतलब ये है सम ऑफ n plus 1 to S2n मीन्स है S2n minus Sn। तो ये आएगा, समझ में आया? आप समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले रहा हूं। अब मैं कहूं सम ऑफ फिफ्थ टर्म S5 और सम ऑफ सिक्स्थ टर्म टू 10th टर्म, ये तो हो गया। सम ऑफ सिक्स्थ टू S10, यानी यहाँ का मतलब यही तो है। अगर इनका सम करना है तो ये क्या है, 6 टर्म से लेकर 10 टर्म का सम। इसका मतलब ये हो गया सम ऑफ 10 टर्म से अगर सम ऑफ 5 टर्म निकाल दूं तो ये नहीं आ जाएगा ये वाला। तो ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो आप इसको निकालें तो ये क्या हो गया, 2n के लिए फर्स्ट टर्म कोई ले लो a और r तो r ही रहेगा, r रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ टर्म 2n होंगे, 2n -1 अपॉन r -1 माइनस Sn होगा a r रेज़ टू द पावर n -1 अपॉन r -1। सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, a अपॉन r -1 टेकन आउट एज कॉमन और ये हो गया r रेज़ टू द पावर 2n -1 माइनस r रेज़ टू द पावर n प्लस 1, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया a अपॉन r -1 और r रेज़ टू द पावर 2n माइनस r रेज़ टू द पावर n, और r रेज़ टू द पावर n अगर कॉमन ले लूँगी तो ये हो गया r रेज़ टू द पावर n -1। ध्यान से समझना, ये हो गया ये रेशियो। सुनाओ सिंपल वे में देखेंगे, देयर रेशियो Sn अपॉन Sn plus 1 to S2n, that means Sn upon S2n minus Sn, which is equals to a r raised to the power n minus 1 upon r minus 1 upon ये a r raised to the power n upon r minus 1 और
आर रेज़ टू दी पावर n-1। देखो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1/r रेज़ टू दी पावर n2। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, समझ में आया नहीं आया? ओके चलिए, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कोशिश ये की थी आपको पूरा समझाने के कि ये मैंने कैसे कर दिया, ये अब देखो ये समझो, इसको और एक लाइन में करें हम तो ध्यान से समझे ना। मेरी जीपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो ए कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर रेज़ टू दी पावर n-1, मतलब है यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स n है, और इससे अगला टर्म क्या बनेगा बच्चों, इससे अगला टर्म बनेगा ए आर रेज़ टू दी पावर n, ये n+1 टर्म हो गया, इससे अगला ए आर रेज़ टू दी पावर n+1, एक टर्म और बढ़ गया, आगे बढ़ते बढ़ते कॉमा और ए आर रेज़ टू दी पावर 2n हो जाएगा, ये बढ़ रहा है तो n+n 2n हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहां से यहां तक का सम तो ये आ गया, देखो Sn हो गया, ये तो Sn हो गया, और यहां से यहां तक का सम हो गया n+1 से 2n तक। यहां से यहां तक 2n है, लेकिन यहां से यहां तक तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो फर्स्ट टर्म ये काम करेगा, ये हो जाएगा n+1 to 2n सम, ये तो अब देखो इसमें मैं ये लगाऊं Sn, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म a r रेज़ टू दी पावर n-1/r-1 डिवाइडेड बाई, जब अब इसका सम करना है तो फर्स्ट टर्म जस्ट लाइक दिस, ये फर्स्ट टर्म हो गया a की जगह पर ए आर रेज़ टू दी पावर n, और ब्रैकेट में देखो इसका भी कॉमन रेशियो बच्चों r ही है, दिस अपॉन दिस करूंगा r, सो r रेज़ टू दी पावर, यहां से देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, ये 2n यहां से है बच्चों, यहां से तो n ही है, तो ये हो गया n-1/r-1 कैंसिल आउट, ये a से a क्या आ गया 1/r रेज़ टू दी पावर है, कैसे भी कर सकते हैं इसको। ओके क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो ऐसे करते हैं ये क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगना था, बाकी तो कुछ भी नहीं था। चलिए 9.3 में अगर मैं क्वेश्चन नंबर देखो 24 दिया, 25 आप अपने आप कर लेना जी। कह रहा है शो दैट दीज टर्म्स आर, शो दैट ए बी सी आर इन जीपी, शो दैट दिस इज ऑल्सो इन जीपी, जैसे 25th क्वेश्चन है, चलो बता देता हूं। होता क्या है, ए बी सी अगर जीपी में है तो ये भी शो करो, ये कह रहा है ए बी सी एंड डी भी है क्या, ए बी सी डी आर इन जीपी, इंप्लाइज आप शो करें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अनदर ब्रैकेट है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, थोड़ा सा बताऊंगा, इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, ये शो करना है। अगर ये जीपी में है तो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, देखो ए बी सी डी आर इन जीपी, दैट मीन्स क्या होगा कि बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी। भाई ये जीपी में है तो कॉमन रेशियो इक्वल होगा, इसे मैं कॉमन रेशियो कह देता हूं। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, b अपॉन ए इक्वल्स टू आर, तो यहां से b इक्वल्स टू ए आर हो जाएगा, यहां से c इक्वल्स टू बी आर हो जाएगा एंड d इक्वल्स टू सी आर हो जाएगा यहां से। अब देखो इसे तो ऐसे ही रहने दो, b इक्वल्स टू ए आर रहने दो, c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो यहां b की वैल्यू ये डाल दो, तो ये हो गया ए आर और ए आर, ए आर और आर, ए आर स्क्वायर, और देखो यहाँ d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना,
यहाँ ये सी की वैल्यू यहाँ डाल दो तो ए आर क्यूब नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू डाल दूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये साइड ले लो, राइट हैंड आ जाएगी। देखो याद दिया, दोनों साइड ले लेते हैं कभी कभी। नाउ ये प्रूव करना है तो ऐसे ले लो ना, ए बी प्लस बी सी, इसमें ए बी सी इन सब की वैल्यू डाल दो, ए तो ए ही रहने देना, ए के टर्म्स में ये सब की वैल्यू, तो ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, सी की वैल्यू ये रही, ये डालूंगा ये वाली, फिर ये नहीं डालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर रेज़ टू दी पावर 4 और यहाँ देखो बी स्क्वायर ये रहा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर आर रेज़ टू दी पावर 4 प्लस और डी है ये हो जाएगा ए स्क्वायर और आर रेज़ टू दी पावर 6, ऐसे इधर ले लो, ए है बी है ए आर प्लस बी सी ए आर और सी है ए आर स्क्वायर प्लस सी है ए आर स्क्वायर और डी है ए आर और इसका स्क्वायर। देखो यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, लो तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू दी पावर 4 और यहाँ से भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 1 प्लस और ये ए स्क्वायर गया आर स्क्वायर बचेगा और ये आर रेज़ टू दी पावर स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर लिया है तो आर रेज़ टू दी पावर 4 बचेगा, नहीं बचेगा, ये इक्वल टू यहाँ से ए स्क्वायर आर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर आर कॉमन लूंगा और बाहर निकल के आएगा स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा देखो 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर गया तो देखो आर बचेगा प्लस आर बचेगा, आर इस क्या लिया है ए आर कॉमन लिया है तो ए आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ से ये क्या बचेगा आर रेज़ टू दी पावर 4 बचेगा, देखो ये कितना हो गया ए स्क्वायर ए रेज़ टू दी पावर 4 गया ना और आर स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। चलो अगली स्टेप कर दो, ए स्क्वायर कितना हो गया ए रेज़ टू दी पावर 4 आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू दी पावर 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए रेज़ टू दी पावर 4 और आर स्क्वायर और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू दी पावर 4, देखो सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू 1 नहीं हो गया, ये यानी दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड नहीं होगी, कैसे भी कर लो, सो प्रूव्ड, ऐसे कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लेना। और देखिए एक क्वेश्चन और अच्छा है, देखिए 26 भी बताना है मुझे। इंसर्ट जीएम वाला है ये, इंसर्ट 2 numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is in GP। 2 numbers सिंपल है, 3 and 81, 2 नंबर G1 G2 इंसर्ट कर, उसी तरह से आर्टिकल बताया था। Here number of terms are 4 and A 3 और ये कौन सा है L लास्ट टर्म जो कि DN which is 81। अब देखो R निकालना है, यहाँ से R कितना होगा, देखो TN होता है, यानी कि TN इक्वल टू होता है
ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस 1, तो टी एन ए T1 है, ए 3 है, आर पता नहीं, आर ही रखना है, एन कितना है 3 मीन्स 4 माइनस 1 मेरा, सो ये 27 हो गया, ये आर क्यूब हो गया, मीन्स आर इक्वल टू 3 नहीं हो गया, कॉमन रेशियो 3 हो गया। अब ये आपको G1 बताना है, G1 कौन सा टर्म है T2, और T2 क्या होता है ए आर 2 माइनस 1, और ए है 3, आर है 3, दैट इज 9। सिमिलरली G2 कितना हो जाएगा T3 विच इज ए आर स्क्वायर, और ये हो गया 3 इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 9 3 जा 27। रिजल्ट ये तो पूछ रहा है, कितने भी निकाल सकते हैं यहाँ बच्चों, 10 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आइएगा। ऐसा क्वेश्चन 27 एपी में भी था, एन की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए रेज टू द पावर एन प्लस 1, ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई a raised to the power n plus b raised to the power n, be the GM between a and b, GM between a and b, then find the value of n। तो अब बताओ a और b के बीच में GM है, तो ये क्या होता है G equals to square root of a b, ये तो होता है। So this is G in place of, भाई a यहाँ लिख दूं, b यहाँ लिख दूं, तो दिस इक्वल्स टू रूट ए बी। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? बिल्कुल इसकी तरह। तो लिख दीजिए a रेज टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू दी पावर n प्लस b रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। बच्चों n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से n की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a रेज टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हाफ में है a रेज टू दी पावर हाफ b रेज टू दी पावर हाफ, a रेज टू दी पावर n प्लस b रेज टू दी पावर n। देखो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, a रेज टू दी पावर n प्लस 1 b रेज टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो a रेज टू दी पावर n प्लस हाफ और b रेज टू दी पावर हाफ प्लस इसका यहाँ करूंगा तो a रेज टू दी पावर हाफ b रेज टू दी पावर n प्लस हाफ। ठीक है ना। अब बच्चों एक एक चीज को, एक को तो अगर मैं इसको इधर लाऊं, इस टर्म को इधर लाऊं और इसको इधर ले जाऊं, क्या कोई बात नहीं, ले जा सकता हूं। तो a रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपने आप करना, ये चीज कॉमन सेंस से कैलकुलेशन है। ये a रेज टू दी पावर हाफ b रेज टू दी पावर n प्लस हाफ माइनस b रेज टू दी पावर n प्लस 1। बच्चों यहाँ से मैं a रेज टू दी पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लूँ, ये कॉमन लूंगा a रेज टू दी पावर n प्लस हाफ, तो यहाँ क्या बचेगा, इसका डिवाइड इसमें हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो n प्लस 1 से ये जाएगा तो a रेज टू दी पावर हाफ बचेगा माइनस b रेज टू दी पावर हाफ। यहाँ से समझ लेना, अपने आप करना है इसको, भाई इसको यहाँ लाऊंगा तो इसका डिवाइड ऐसे a रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू दी पावर n प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा a रेज टू दी पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस हाफ। देखो n से n कैंसिल हो गया, 1 माइनस ये क्या हो गया a रेज टू दी पावर, यही तो मैंने बताया। तो आप ये समझ लेना अच्छे से, सारी चीज नहीं की जाती है ऐसे। यहाँ b रेज टू दी पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा a रेज टू दी पावर हाफ माइनस b रेज टू दी पावर हाफ। अब क्लियरली a इज नॉट इक्वल टू b। अब देखो ये इसके नीचे ले आओ, a रेज टू दी पावर n प्लस हाफ अपॉन b रेज टू दी पावर n प्लस हाफ इक्वल टू a रेज टू दी पावर हाफ माइनस b रेज टू दी पावर हाफ अपॉन a रेज टू दी पावर हाफ माइनस b रेज टू दी पावर हाफ। क्योंकि a क्लियरली a इज नॉट इक्वल टू b, तभी ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो गए a और b तो ये 0.0 नॉट
इंडिटरमिनेट हो जाएगा यहाँ, ये तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा फाइनली a अपॉन b रेज टू दी पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 1, और a अपॉन b रेज टू दी पावर n प्लस हाफ इक्वल टू, इसे लिख सकता हूँ a बाई b रेज टू दी पावर 0, 1 होता है। सो बेस सेम, पावर भी सेम, इक्वेट कर दो पावर्स, n प्लस हाफ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज n इक्वल टू माइनस हाफ। ये आंसर हो गया, और एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। साफ कर रहा हूँ इसे, अगले क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा था बच्चों, 27, ये 27 था, लिखा नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आइए, अच्छे से करना इसकी प्रैक्टिस, अपने आप करना घर पर। देखिए 28 क्वेश्चन भी अच्छा है। 28 देखो, ये कहा है, ये एपी में भी ऐसा क्वेश्चन था कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। द सम ऑफ टू नंबर्स is 6 times their geometric mean. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Let numbers are, ऐसे लिखते हैं, numbers are a and b. So इनका sum a plus b, sum of two numbers is equal to 6 times their geometric mean a b. देखो gm, इसका g कितना होगा, रूट a b, बोलिए सम ऑफ टू नंबर, यहाँ लिख दो 6 टाइम g, सो a प्लस b इक्वल टू 6 रूट a b। फाइंड द, सो ये कह रहा है ज्योमेट्रिकली शो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो, टू शो a इज टू b इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है, ये प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 is 2, 3 minus 2 root 2, 3 minus, ये मैंने एपी में भी कराया था ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ये 6 है, तो इस 6 को बच्चों ये लिख सकता हूँ, देखो 3 इंटू 2 रूट ए बी। अब इस टर्म को इसके अपॉन में ले आओ, a प्लस बी अपॉन, ए और बी का रेशियो चाहिए, यहाँ 3 बच गया अपॉन 1। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, आई थिंक ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने डिवाइडेंडो रूल डिस्कस किया होगा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो ना भी किया हो तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो CND रूल क्या होता है, ये रेशियो में होता है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल इसमें होता है रेशियो में। अगर टू रेशियोज आर इक्वल, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, सो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो CND रूल स्टेट्स, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, कर दिया, फिर अपॉन, फिर न्यूमरेटर से ही डिनोमिनेटर माइनस करके लिख दो। पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया न्यूमरेटर में, फिर अपॉन में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, यानी एक बार ये प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया नीचे। ऐसे ही यहाँ कर दो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अब बच्चों ये भी कर सकते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो यहाँ भी होगा c माइनस डी अपॉन c प्लस, अरे इन्हें पलट दो ना। तो ये CND रूल होता है, ओके। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये न्यूमरेटर में ये ऐड कर रहा हूँ, तो देखो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, 2 रूट अलग अलग लिख दूँ, और ऐसे ही यहाँ लिख दूँ a प्लस बी माइनस लगा दिया 2 रूट ए रूट बी इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सेम चीज
न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, अपॉन में आके फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसे लिख सकता हूँ रूट ए होल स्क्वायर, इसे रूट बी होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ यही तो है। मेरा काम इजी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो दिस बिकम्स क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर एंड दिस रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/2, ये कैंसिल। ठीक है ना, ये फाइनली मेरे पास क्या हो गया बच्चों, 2 आया ना, ये यहाँ लिख दो, कट नहीं अच्छा नहीं लगेगा, वैसे ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ स्क्वायर है, मुझे a/b चाहिए, इसका मतलब ये रूट भी हटे, तभी तो a और b मिलाऊंगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इक्वल्स टू रूट, अगेन कर दीजिए, अगेन बाई कंपोनेंट डिवाइड एंड डू, अगेन बाई सी एंड डी, तो क्या होगा, इसमें ये प्लस करो, तो देखो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, ऐसे ही तो है, अपॉन में अब यहां माइनस लगा दो, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी, ये इक्वल टू यहाँ रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब देखो ये क्या, ब्रैकेट हटाऊंगा, ये तो सिंपल हट ही गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट बी से रूट बी कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 रूट ए अपॉन, यहाँ ब्रैकेट हटाऊंगा तो देखो ये प्लस हो जाएगा, और ये ए से ये कैंसिल, ये 2 रूट बी हो गया इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, मुझे a अपॉन बी चाहिए, इसका मतलब अगेन स्क्वायरिंग लिख नहीं रहा, जानते हैं, a अपॉन बी रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, इसके बाद ये साफ कर दूं, थोड़ा गजड़ बजड़ नहीं करना है, देखिए, तो इसके बाद क्या हो गया, a अपॉन बी इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, a/b कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2 3 माइनस 2 रूट 2, क्या ये नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से आई होप समझ गए होंगे आप। मैं अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। ओके, और क्वेश्चन अब थोड़ा सा लैंग्वेज के, देखो 29th क्वेश्चन है, चलो ये भी बता देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन है तो सभी तो पॉसिबल नहीं है, 29th बता रहा हूं, इफ a and g be am and gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus root a plus g and a minus g। समझ गए होंगे, मतलब ये है, इफ क्या कहा है, भूल जाता है, a and g be am and gm between two numbers, positive numbers, let a and b be two positive numbers, then a है am between a and b, यहां से समझना, मैं लिख दे रहा हूं, and g है gm between a and b, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू तो हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2, दैट मींस 2a, एंड g
इक्वल टू स्क्वायर रूट यानी जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। चलो मैं आगे लिख दूंगा ये, और जी हो जाएगा यहां से हो जाएगा 2a इक्वल टू ए प्लस बी, और जी होता है gm रूट ए बी, मीन्स इसका स्क्वायर करूं तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब वो ये कह रहा है शो दैट नंबर्स आर, ये नंबर आपके ये हैं, इसका मतलब जो भी नंबर आएंगे ए और बी, एक तो आपका प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा, तो इनमें से ए बी की वैल्यू निकाल लूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन और सॉरी ये दो हैं, यहां से एलिमिनेट करके फ्रॉम वन, देखो यहां से फ्रॉम वन बी की वैल्यू फाइंड करो 2a माइनस ए, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जी स्क्वायर इक्वल टू ए और 2a माइनस ए, बी की वैल्यू डाल दी, सो जी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस ए स्क्वायर, क्वाड्रेटिक हो जाएगी ये, ए स्क्वायर इधर ले आए, ये इधर लाए, माइनस 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू विच इज क्वाड्रेटिक इन ए, यानी एक नंबर में आ गई, बी में भी आप निकाल सकते थे क्वाड्रेटिक। तो अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बता रहा हूँ, सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पढ़ा होगा ये 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ देखो बच्चों, ये x की जगह पर ये है a और c की जगह पर जी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस 2a मीन्स प्लस 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस 4ac, 4a मीन्स 1 है और c मीन्स जी स्क्वायर है अपॉन 2a, 2 into 1, a मीन्स 1 है यहाँ, इम्प्लाइज a इक्वल टू 2a प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लो बच्चों, तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2, अगेन 2 कॉमन ले लीजिए, तो फाइनली मेरा ये हो जाएगा a इक्वल टू 2, यहाँ कॉमन लिया तो a प्लस माइनस, और देखो ये a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a प्लस जी एंड a माइनस जी डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो a इक्वल टू a प्लस माइनस a प्लस जी एंड a माइनस जी। देखो ये दो वैल्यू है ना, एक नंबर आपका अगर प्लस वाला है तो अदर नंबर होगा माइनस का, चाहे तो यहाँ डाल दें b, तो कैलकुलेशन ये होगी, तो यही तो प्रूव करा रहा है, आपको ज्यादा कुछ करने की। ओके, इसी तरह से देखो ये तो 30th क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ, देखो केवल समझाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। देखिए 30th क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर, हर साल डबल हो रहे हैं। पहले साल पहले घंटे में जितने थे, पहले घंटे के बाद डबल हो गया, मतलब 1 थे तो अगले घंटे में 2 हो गए, फिर उससे अगले घंटे में 4 हो गए, फिर उससे अगले घंटे में 8 हो गए, इस तरह से डबल्स एवरी ईयर। तो आपसे फाइनली ये पूछा है, इफ द 30 बैक्टीरिया वर प्रेजेंट इन इनिशियली, स्टार्टिंग में कितने थे, 30 थे, तो ये मान लो स्टार्टिंग में इनिशियली, तो आफ्टर 1 आवर कितने हो जाएंगे, इसका डबल कितना हो जाएगा 60, फिर ये आफ्टर 1 आवर ये हो गए, आफ्टर सेकंड आवर इसका डबल 120, आफ्टर थर्ड आवर, आफ्टर फर्स्ट आवर, फिर सेकंड आवर ये और थर्ड आवर ये हो गए, कितने इसके डबल 120 का डबल 240, इसी तरह से ये हो तो गई। देखो तो
ए तो आपका 30 हो गया और आर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अब देखो सिंपल हो गया ना, पहला कह रहा है आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर। स्टार्टिंग में 1 घंटे में तो इतने थे, 1 घंटा खत्म हुआ तब इतने हो गए, तो कितना हो गया, ये हो गया, ये ए आर हो गया, मीन्स ए आर रेज़ टू द पावर 1। तो ये हो गया आफ्टर 1 आवर, तो 30 into 2 दैट इज 60 नहीं हो गया है। ऐसे ही आफ्टर सेकंड आवर, तो क्या हो जाएगा, सेकंड आवर के बाद यही तो है, फर्स्ट आवर के बाद ये, सेकंड के ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, दैट मीन्स 30 into 2 स्क्वायर 120। ऐसे ही तो कह रहा है। ऐसे ही आफ्टर एन आर, देखो 2 है तो यहाँ 2 है, आफ्टर एन था तो ए आर रेज़ टू द पावर है, दैट मीन्स 2 ये कितना है 30 into और 2 रेज़ टू द पावर है, दैट इज आंसर। कितना एन पूछा है, कितना पूछा है अभी, आई डोंट नो। 4th आवर एन था, बस ये हो गया। 3rd आवर ये, सेकंड आवर, 4th आवर और पूछा है, या 4th आवर ए आर रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, 30 into 2 रेज़ टू द पावर 4, दैट इज 16 दिया 48 और 80। इस तरह से होते जाएंगे इससे अगले में। तो ये क्वेश्चन था, तो सिंपल करते जाइए, इनमें कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा था कराऊंगा नहीं, ये तो वो भी गया। इसी तरह से बच्चों ये 31 क्वेश्चन है, 10th क्लास में किया है, कोई बात नहीं। एंड 32 है, इफ am and gm रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है, कर सकते ही नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा है, am and gm ऑफ ए रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ो ये क्वेश्चन, अच्छा है, अपने आप देख लेना। इफ am and gm ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के am और gm रूट्स हैं, am and gm of roots of a quadratic equations are 8 and 5। am 8 है और gm है 5 रेस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये पढ़ा था ना। तो am एंड gm, अब आप देखो a एंड b कोई नंबर है, तो देखो a आपका दिया हुआ है, a क्या है, am है, और 2 नंबर है कोई, तो ये है a प्लस b अपॉन 2, a हो गया। और देखो g स्क्वायर इक्वल टू ए बी, है ना, तो a प्लस b ये इक्वल टू 2a, और प्रोडक्ट ये हो गया a इंटू बी इक्वल टू जी स्क्वायर। इसमें डाल दूं, देखो सम ऑफ रूट्स ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस और a प्लस बी ये x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी ये इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका a प्लस बी आपका कितना है, यहाँ पर 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ये क्या है जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ओके, एक चीज रह गई है, ये हो गई। चलो यहीं से उन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि ये कहा है कि जो 16 क्या है, a है 16 और g है कितना, 16 है, कितना है देखना पड़ेगा, ये है 8 and 5, 8 and 5, ये 8 है am और ये है 5, तो ये क्या होगा, देखो a या 8 की a की वैल्यू डाल दो ना, यहाँ कितनी
नहीं है 8, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2a 2 इंटू 8 और x प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स का am ये है और gm ये, ठीक है ना। तो इसके साथ ही बच्चों सीक्वेंस इसके साथ ही जीपी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे मिसलिनियस सीरीज। क्या डिस्कस करेंगे? हाँ एक चीज और है, आई थिंक मैं यहाँ बता दूँ, थोड़ा टाइम मिल रहा है कि कभी कभी जरूरत पड़ती है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज, लेकिन बहुत जरूरी है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी ये होता है a 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r व्हेन r लेस देन 1 के लिए। ओके, अब मैं ये कहूँ सम ऑफ n इनफाइनाइट टर्म, n बहुत ज्यादा हो जाए, n गोज टू वेरी वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा हो जाता है अप टू इनफाइनाइट, तो मेरा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, कोई जीपी ऐसी है डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो उसका सम कितना होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, तो मैं बता ही देता हूँ चाहे क्वेश्चन इसके हो या ना हो। तो n जब बहुत बड़ा करूंगा r लेस देन 1 है, ध्यान रखना जो इनफाइनाइट टर्म का सम जो होगा वो तभी पॉसिबल है व्हेन r लेस देन 1, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a का अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो r रेज़ टू दी पावर n कितना हो जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा। जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो r रेज़ टू दी पावर n इनफाइनाइट होगा, वो 0 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये हो जाएगा s इनफाइनाइट इक्वल टू a 1 माइनस 0 अपॉन और ये 1 माइनस r, सो s इनफाइनाइट हो गया a अपॉन 1 माइनस r। ये बात शायद क्लियर नहीं हो रही होगी, मुझे लगता है मैं समझा रहा हूँ, या थोड़ा सा समझिए। r लेस देन 1, r लेस देन 1 मींस 1/2, ठीक है। अब इसकी पावर देखो, r स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 1/4, दैट मींस ये इससे कम रहा नहीं रहा, जस्ट हाफ हो गया। r क्यूब किया तो क्या हो जाएगा 1/8 और कम हो गया। r रेज़ टू दी पावर 4 किया तो 1/16 और 1 से कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है, 1 से बहुत 1 के नियरेस्ट 1 से बहुत कम होता जा रहा है। तो और r रेज़ टू दी पावर n कर दूंगा तो बिल्कुल 0 के नियरेस्ट होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 1/2 की पावर n, और 2n बहुत ज्यादा है तो 2 की पावर बहुत ज्यादा कर दूंगा तो 1 इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 इनफाइनाइट 0 होता है। तो ये चीज मैंने, आपने ये भी देखिएगा कि मैंने कहा था r लेस देन 1 के लिए ये फॉर्मूला, अगर r ग्रेटर देन 1 होता तो नहीं पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि r अगर मान लीजिए आपने 5 ले लिया कॉमन रेशियो, तो इस फॉर्मूले में डालेंगे तो 5 रेज़ टू दी पावर n करूंगा, ठीक तो है ना, a इंटू 1 माइनस 5 रेज़ टू दी पावर n है ना, अपॉन 1 माइनस 5 जो भी है। लेकिन 5 की पावर n बहुत बड़ा करूंगा तो 5 की पावर इनफाइनाइट ही होगा, तो 1 में से कुछ इनफाइनाइट माइनस करूंगा तो इनफाइनाइट होगा। क्लियर हुआ ना? तो ये फॉर्मूला जरूर आप ध्यान रखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का। तो मेरा जीपी खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मिसलिनियस सीरीज जो आपकी होंगी, जिसमें सीरीज होंगी डायरेक्टली, ना तो आपकी एपी होगी ना ही जीपी होगी, ये मिसलिनियस मींस कंबाइंड होगा एपी एज वेल एज जीपी। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसी सीरीज को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।